सुनो सुनो ए दुनिया वालों, खुशबू की ये दर्द कहानी। भूखी प्यासी गम को सहती आँख से बहता पानी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, खुशबू की ये दर्द कहानी। एक सुई का दाम है 50 लाख, बोला जो है ना 50 लाख लगेगा, एक सुई लगेगा तो बच्चे का। देख सकते हैं एक सुई की दाम जो है 50 लाख रुपए हैं। एक गरीब आदमी, एक बेबस और लाचार ये माँ जो है कहाँ से 50 लाख रुपए लाएगी, और कहाँ से ये इनके पति भी हैं बाहर में मजदूरी करके 400-500 रुपये कमाते हैं, अपने घर का जो है देखभाल करते हैं। 50 लाख रुपए इनके लिए इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल की बात होगी। सुनिए जरा एक माँ की है दिल की यही आवाज़, दिल की यही आवाज़, कब होगा सही मेरा बेटा लाल। अब पूरे हिंदुस्तान तक ये आवाज़ पहुँचनी चाहिए। मोइज़ भैया सुनिएगा कि बच्चे के वास्ते यही अर्जी है आपसे, बच्चे के वास्ते यही अर्जी है आपसे, बेटे के वास्ते यही कहती हूँ आपसे, बच्चे के वास्ते यही अर्जी है आपसे, बेटे के वास्ते यही कहती हूँ आपसे। बेबस मेरा औलाद है किसको बताऊँ मैं, बेबस मेरा औलाद है किसको बताऊँ मैं। लगता है गम उठा के कहीं मर न जाऊं मैं, लगता है गम उठा के कहीं मर न जाऊं मैं। सुनिए जरा एक माँ की है दिल की यही आवाज़, दिल की यही आवाज़, कब होगा सही मेरा बेटा लाल। रो कर ये कह रही है बेटी बिहार की, बेटी बिहार की, अब नींद मुझे आती नहीं, अब चैन मुझे आती नहीं। क्या नाम हुआ? नहीं पता है, क्योंकि दिमागी हालात ठीक नहीं है तो कैसे बोल पाएंगे। 5 साल हो गया इनका। हाँ, 5 साल। अच्छा, इस बच्चे कितना हुआ इनका? 10 साल है। 10 साल। अरे बाबू, इसको सकते हैं जब इनसे हम पूछने के प्रयास किए, अगर सोचने की सहन शक्ति ठीक रहती तो शायद हमारी मैक को तोड़ने के प्रयास नहीं कर सकते। बच्चे हैं, उनको पता नहीं है। पता है क्या मतलब, बिल्कुल सोचने की सहन शक्ति नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। दिल्ली एम्स में भी हम गए, वहाँ पर भी कोई आदमी लगा दिया था नंबर, तो एक एक नंबर 6-6 महीना पे, साल भर पे आता था रिपोर्ट। बहुत वहाँ पर भी परेशान हुए। आपके घर में कमाने वाले कौन कौन है? कमाने वाले एक शौहर है, वो भी मजदूरी करता है, और 3 बच्चा के हर वक्त इलाज चलता है, बहुत परेशानी रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनियन प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ में आपके साथ मोइज़ खान। हमारी मौजूदगी पूर्णिया जिले के बरहरा कोठी अंतर्गत मुरबल्ला गांव, वार्ड संख्या 10 पड़ती है। यहाँ पे जो है आने का रीज़न और मकसद जो है आपको बताने के प्रयास करेंगे। 3 बच्चे की एक कहानी है, बहुत ही दुख भरी कहानी है, और इस कहानी का रीज़न क्या है और कैसे क्या हुआ, कहाँ कहाँ इलाज चल रही है और कितने पैसे की लागत लगेगी, कितने पैसे के बाद जो इनके इलाज होगी। 3 बच्चे की माँ हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी माँ से बात करने के प्रयास करेंगे। और हमारे बिहार के युवा गायक, जो बिहार के भ्रष्टाचारी, बेरोज़गारी, गरीब कुचलों के लिए हर वक्त आवाज़ उठाते हैं, गुलजार अहमद जी। दिखा दीजिए एक बार। गुलजार अहमद जी भी काफ़ी दूर से मिलने के लिए आए हैं। इनकी दुख और दर्द को देख करके रहा नहीं गया बेचारे। और सही बात है, गुलजार जी हर वक्त जो है गरीब कुचलों के लिए, हर वक्त जो है बेरोज़गारी के लिए, हर वक्त अपनी आवाज़, बुलंदी आवाज़ को लेकर के आते रहे हैं और आज भी आए हैं। तो गुलजार अहमद जी से और जो है 3 बच्चे की माँ है, उनसे पूछने के प्रयास करेंगे इस स्टोरी का राज क्या है, कैसे क्या हुआ, इनकी माँ से पूछने के प्रयास करेंगे। आइए, क्या नाम हुआ आपका? खुशबू नाम। खुशबू नाम है। ये 3 बच्चे की जो आपकी इस तरह की हालात है, अभी मैंने देखा कि मतलब ना बोल चाल है, ना कुछ है, ना सही से चल पा रहे हैं, ना उनके खाने पीने का ठिकाना है, किस तरह चलेंगे, किस तरह खाएंगे पिएंगे, मतलब
कुछ भी उनको मतलब लगभग कितने कितने साल के बच्चे होंगे आपके तीनों बच्चे? बड़ा वाला 10 साल का है, ये बीच वाला जो गोदी में है वो 7 साल का है, वो कुर्सी पे जो है छोटा वाला है ये 5 साल का है। 5 साल का? 5 साल का है। 3 साल जो 2 साल 3 साल होता है तो सही रहता है, उसके बाद जो है ज़्यादातर तो दस्त होता है, उल्टी होता है, हर वक्त इलाज रहता है। अब्दुल बारिक के यहाँ बहुत बार दिखाए, रजनी को वहाँ पे है पूर्णिया में, रजनी डॉक्टर है उसके वहाँ भी दिखाए, सहरसा में भी भर्ती रहे सुमित कुमार के यहाँ, वहाँ पर भी दिखाए। बहुत ऐसा डॉक्टर है कुमार। क्या आप जो है मतलब जो है दिल्ली भी गए अपने बच्चों को लेकर के, एम्स जो वहाँ पे जो हॉस्पिटल है वहाँ पे भी लेके गए? दिल्ली एम्स में भी हम गए, वहाँ पर भी कोई आदमी लगा दिया था नंबर, तो एक नंबर 6 महीना पे साल भर पे आता था रिपोर्ट। बहुत वहाँ पर भी परेशान हुए। आपके घर में कमाने वाले कौन कौन है? कमाने वाले एक शौहर है, वो भी मजदूरी करता है, और 3 बच्चा के हर वक्त इलाज चलता है, बहुत परेशानी रहते हैं। अच्छा, डिमांड के मतलब जो इनकी बच्चों की जो है, बच्चों की जो मतलब सुई का और दवाइयों का मतलब प्राइस कैसा कैसा है? एक सुई का दाम है 50 लाख, बोला जो है ना 50 लाख लगेगा, एक सुई लगेगा तो बच्चे का। देख सकते हैं एक सुई की दाम जो है 50 लाख रुपए हैं। एक गरीब आदमी, एक बेबस और लाचार ये माँ जो है कहाँ से 50 लाख रुपए लाएगी, और कहाँ से ये इनके पति भी हैं बाहर में मजदूरी करके 400-500 रुपये कमाते हैं, अपने घर का जो है देखभाल करते हैं। 50 लाख रुपये इनके लिए इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल की बात होगी। तो ज़्यादा कुछ क्या कहेंगे इस बच्चों के लिए, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, अभी और सारी बातों का खुलासा करेगी और बताएंगी। तो अभी जब एम्स में थे, दिल्ली में थे आप, तो डॉक्टर का क्या कहना था? डॉक्टर भी बोल रहा था मेरे पास तो उतना पैसा न था, तो बोला कि जो आपके पास तो पेमेंट है न जो करिएगा, तो न है तो लेट लगवे करेगा, 2 साल 3 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, कम से कम 10 साल, उसमें भी कोई गारंटी नहीं है जो आपका बच्चा का जी दवा चल जाए। यहाँ पे दवा चलाना बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा आदमी का इलाज होता है एम्स में। अच्छा, ये सब बोला। घर हैं, कितने भाई हैं? 4 भाई। सब अलग अलग हैं? सब अलग अलग है। सिर्फ आपके घर में जो आपके मतलब शोहर वही कमाने वाले हाँ हैं? वही कमाने वाला है, तो वो भी कमाता है, फिर 2 महीना 4 महीना कमाता है, मजदूरी करता है, और 3 बच्चा है, हर वक्त इलाज चलता है वो सबका। कितने दिनों से इलाज चल रही तीनों बच्चों की? सोचिए ना, जो 1 साल 2 साल रहता है उसके बाद से इलाज चलता है, कभी मधेपुरा कभी पूर्णिया, उसके बाद जो है ना डॉक्टर पूर्णिया में जो है रजनीश कुमार, वो बोला जे दिल्ली एम्स में जाइए एक बार, तो वहाँ गए तो बहुत मुश्किल था वहाँ नंबर लगाना, फिर भी बहुत किसी तरह से दुख झेल के नंबर लगाए। 10-10 मंजिला पे लिफ्ट से जाते थे, 3-3 बच्चा को पकड़ के इधर से लटकता था उधर से लटकता था, बहुत दुख काट के फिर वहाँ पे भी इलाज नहीं हो पाया। अच्छा, इसका जो बच्चे के साथ जो अभी हालात हैं, जो मतलब दिमागी हालात इनकी ठीक नहीं है, इलाज के लिए आप काफ़ी दूर तक मतलब दिल्ली मतलब काफ़ी दूर तक गए इलाज के लिए। यहाँ के जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, मुखिया है, सरपंच है, और भी लोग हैं, उनके पास कभी गए अपनी आवाज़ को लेकर के बच्चे के लिए? वो सब बोलता है जी ये बच्चा ठीक नहीं होगा, लेकिन हम नहीं गए हैं, लेकिन वो सब बोलता है ठीक नहीं होगा, सुनते हैं लोग का मुंह से। क्या बताएंगे, गांव घर का तो ऐसे भी कहता कैसा बच्चा है, देखने के लिए भी तैयार नहीं है, तो क्या बताएंगे। अपना बच्चा हम किसी तरह से दुख झेल के अपना हम रखते हैं। माँ की कोख में कैसा भी औलाद दे देगा तो फेंकेगा थोड़े ना माँ। सही बात है। एक माँ के लिए जो है सब मिल के सपोर्ट कीजिए ताकि मेरे बच्चे कहीं से इलाज हो जाए। बिल्कुल। हम बहुत परेशान हैं बच्चे सब के लिए, और देखिए वीडियो भी बनाना मजबूरी है जो मेरे बच्चे के लिए हम परेशान हैं, और दिखावा नहीं है। तो आप सब मेरे बच्चे के लिए सपोर्ट करिए। आप सबसे यही हम ये कर रहे हैं, बच्चे के लिए, एक माँ के तो दुख आप सब समझते हैं ना। मैं कुछ बच्चों से थोड़ा बहुत, देखिए एक वीडियो में अगर हम आपको दिखा रहे हैं तो ये ऐसी नहीं कि आपको झूठ बोल करके आपको वीडियो दिखाएं कि बच्चे ठीक ठाक हैं, फिर भी जो है झूठी वीडियो बना करके लोगों तक जो है गलत संदेश फैला रहा है। तो मैं बच्चों सबसे पूछने का प्रयास करूंगा कि बच्चे सब क्या कुछ बोल पाते हैं। क्या नाम हुआ बाबू? नाम क्या हुआ? चलिए, नहीं बोल पाएंगे। बाबू क्या नाम हुआ? नहीं पता है, क्योंकि दिमागी हालात ठीक नहीं है, तो कैसे बोल पाएंगे। इसका 5 साल हो गया। 5 साल हो गया इनका? हाँ, 5 साल। अच्छा, इस बच्चे कितना हुआ इनका? 10 साल है।
10 साल। अरे बाबू उसको देख सकते हैं अभी, देख सकते हैं जब इनसे हम पूछने के प्रयास किए, अगर सोचने की सहन शक्ति ठीक रहती तो शायद हमारी मैक को तोड़ने के प्रयास नहीं कर सकते। बच्चे हैं, उनको पता नहीं है, पता है क्या मतलब, बिल्कुल सोचने की सहन शक्ति नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। कभी मिट्टी खाने लगते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं। तो इनके इंजेक्शन का सिर्फ जो है प्राइस है 50 लाख रुपए, जैसे इनकी माँ बता रही है। अच्छा, इस बाबू से पूछते हैं, क्या नाम हुआ बाबू? नहीं पता। चलिए, हमें पता है कि दिमागी संतुलन, तीनों बच्चे, एक बच्चे अगर रहते, दिमागी संतुलन अगर ठीक नहीं रहता तो चलने वाली बात थी। तीनों बच्चे का ही मतलब इस तरह की इतना बड़ा दुख का एक पीड़न एक माँ के लिए इतनी बड़ी दुख भरी बात है, क्या कहें। ज़्यादा मैं कुछ क्या कहूँगा। इस वीडियो के मार्फत जो भी हमारे दूर दराज या नज़दीकी मीडिया कर्मी हैं, हमारे देखने वाले जो भी ऑडियंस है, क्या कहेंगे आप लोग इसके लिए? जो कुछ भी लिखना चाहेंगे, अगर हेल्प करना चाहेंगे, और भी मीडिया कर्मी हैं, आकर के इनकी आवाज़ को उठाइए। आप लोग आवाज़ को अगर उठाते हैं तो इस दुखियारी माँ का जो है हेल्प होगा, बहुत बड़ा एक सपोर्ट होगा। तो गुलजार अहमद जी हमारे साथ हैं। गुलजार अहमद जी को मैं बुलाना चाहूँगा। गुलजार अहमद जी कुछ इनसे भी पूछने के प्रयास करेंगे। गुलजार जी, जिस तरह से अभी आप यहाँ पर आए, आपके बारे में क्या कुछ कहना? आपके बारे में पूरी दुनिया को पता है। जिस तरह से अभी आप यहाँ पे आए तो इन बच्चों सबको आप देखे तो क्या लगा, आपको कैसा लगा? इस बच्चे सबको देखने के बाद जो बच्चे की हालात कैसी है? देखिए, सबसे पहली बात ये है जी कि औलाद, इस दुनिया में औलाद सबसे बहुत खुशी की चीज़ है। बिल्कुल। एक माँ के लिए बेटा जैसा भी हो, गूंगा हो, बहरा हो, लंगड़ा हो, लेकिन औलाद औलाद होती है। दुनिया की नज़र में चाहे जो हो, लेकिन माँ के लिए बहुत हीरा होता है, वो आँखों का तारा होता है जी। तो एक नहीं, 3 बच्चे यहाँ पर, जैसे कि आपने देखा कि हाइट भी नहीं बढ़ रही है और दिमागी संतुलन भी ठीक नहीं है। एक औलाद अगर ऐसा होता है, बाकी ठीक रहता है, तो माँ को दिल में थोड़ा सुकून रहता है। लेकिन 3 बच्चे हैं, तीनों वैसा का वैसा ही है, तो एक माँ की दर्द को समझ सकते हैं। मैं कहना चाहूँगा रहनुमाओं से, हमारे सरकार से और बिहार सरकार से, जो भी बड़े बड़े नेता है, पदाधिकारी है, रहनुमाएं हैं हमारे, सबको कहना चाहता हूँ कि एक माँ की दर्द को समझने की आप लोग कोशिश कीजिए। ये दर्द समझने की लायक है। आप भी बेटे हैं किसी के, आपका भी माँ होंगे। जी बिल्कुल। लेकिन ये भी एक माँ है आपके सामने, जो कैमरे में आप देख रहे हैं। तो एक माँ की दर्द को हम सबको समझने की ज़रूरत है। अब बताया जा रहा है कि एक इंजेक्शन तकरीबन 50 लाख का है जी। अब बताइए, जो 50 रुपए को लेकर कभी कभी मजबूर रहते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे व्यक्ति है, वो 50 लाख कहाँ से लाएंगे? तो ये आप लोगों की हाथ में है। ये एक बिहार की बेटी है, ये बिहार का बेटा है। आप देख सकते हैं कि रहने के लिए सही से कुछ है भी नहीं, और जहाँ तक खान पान चल जाता है। और बाहर के जो भी लोग हैं, मुझे पता चला कि कोई देखने तक भी नहीं आते हैं बच्चे को। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, जो भी है, सबसे मेरी विनती है कि एक बार ज़रूर आइए यहाँ पर। कोई भी अगर मुसीबत में हो, उनके साथ खड़ा रहना बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल सही बात तो है। आजकल देखी जाए, गुलजार जी आज इनके साथ हुआ है, इनके बच्चे के साथ इस तरह की हालात है जी, दिमागी संतुलन की बात है। अभी गांव में और भी किसी के साथ हो सकता है। तो ये हर आदमी को हर इंसान की जरूरत पड़ती है। जी हर एक मोड़ पे। जी आजकल देखी जाए, बिहार के अंदर ना जाने कैसी कैसी घटनाएं होती है। तो वहाँ सभी रहनुमा, बहुत सारे नेता वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन मैं बस यही कहना चाहूँगा, हर नेता को यहाँ आने की ज़रूरत है जी। इलेक्शन नहीं साहब, इलेक्शन में तो सब पहुंचते हैं, लेकिन ये मौजूदा वक्त में आज इनकी हालात ठीक नहीं है। एक 3 बच्चे को संभालते संभालते परेशान रहती है। इनकी हालत देख सकते हैं, आपकी आंखों में आंसू आ गई है। एक माँ की दर्द को नहीं समझिएगा आप। आपको नहीं रोना है, आप रोइए मत, आप रोइए मत। लोग साथ हैं आपके। मुझे, मैं जानता भी नहीं था, मुझे एक कॉल गया तो मुझे बताया गया कि ऐसा ऐसा मैटर है। मैं तुरंत पहुंचा यहाँ पर जी। लेकिन खड़ा हुआ आकर, अगर इसको उम्मीद है, मेरा वीडियो देखती रहती है कि गुलजार हमेशा किसी की आवाज बनकर आगे आते रहते हैं। बस मैं यही कहने के लिए आया हूँ, आप रो रहे हैं, आप चुप हो जाइए। यही कहने के लिए आया हूँ कि आप लोग इनके यहाँ आइए, जो हो सके आप लोग इनको सपोर्ट कीजिए, इनके ऊपर ध्यान दीजिए। देख लीजिए, तीनों बेटा है ना जी, तीनों बेटा है। आप सोचिए कि अकेली रहकर तीनों को संभालती है। इसको देख लीजिए, इसका उम्र कितना है?
7 साल, ये 7 साल का हो अपना चुका है, नाम तक भी लेकिन नहीं बता पा रहे हैं। जी नाम तक नहीं, ना तो हाइट बढ़ रही है हमेशा, मतलब इसको कुछ पता नहीं है, ना तो बोल पाते हैं। तो इन सब पे ध्यान नजर रख, कैमरा उधर दिखा दीजिए थोड़ा सा, देखिए कितने मासूम लग रहे हैं ये बच्चे लोग। बताइए अगर इस पे आज नजर नहीं डालते आप लोग तो किस पे नजर डालिएगा। सही बात बस है, यही बिल्कुल। कहना चाहूंगा, अगर इंसानियत आपके अंदर है, अगर इंसानियत आपके अंदर है तो एक बार ये माँ से जरूर मिलिए आप लोग, इन माँ से जरूर मिलिए, एक माँ की दर्द को समझिए। अगर इंसानियत है आपके अंदर तो ये बच्चों पे आके एक नज़र डालिए साहब। जाते तो हर एक जगह है, लेकिन ये ऐसी मुसीबत, ये ऐसी प्रॉब्लम है, अगर इस माँ की आंसू को आके पोंछते हैं तो यकीन मानिए कि आपसे बेहतर, आपसे बड़ा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। एक माँ की, मैं वादा करता हूँ मौजी भैया, आज मैं उस लायक नहीं हूँ, अगर ऑडियंस ने उस लायक जिस दिन बना दिया तो ये क्या ऐसे ऐसे लाखों माँ का आंसू पोंछूंगा मैं, लाखों माँ का आंसू पोंछूंगा मैं। बस यही कहना चाहूंगा। देखिए आप ऑलरेडी एक युवा गायक हैं, लोगों के लिए एक आवाज़ बने हैं सब दिन। हर एक मुसीबत जब भी कहाँ कभी बिहार में, हमारे देश में कुछ ऐसी बातें होती, हर वक्त आप कुछ न कुछ मतलब कुछ चंद लाइनें पेश करते हैं, उनके दुख में अपने गीत गज़ल के मार्फत आप सुनाते हैं। तो इस माँ के लिए, इस दुखियारी के लिए अगर कुछ लाइनें अगर आप सुना दें ताकि हमारी ऑडियंस को लगे कि नहीं, इस माँ का जो है हेल्प करना चाहिए, इस बच्चे का हेल्प करना चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग अभी सोचते होंगे कि ये पॉपुलर होने का और पैसा कमाने का एक नया तरीका है, तो मैं उनसे कह देना चाहूँगा कि मैं पॉपुलर जाके खेसारी लाल यादव से भी जाके वहाँ भी वीडियो बनवा सकता हूँ मैं जी। तो ऐसी कोई बात नहीं, गरीब के साथ मैंने आवाज़ उठा रहा हूँ। बस इसका मतलब यही है कि आप लोग आकर ज़रा देखिए, इनको समझिए और इनकी थोड़ी बहुत मदद की जाए। बस 2 लाइन कहना चाहूँगा इसके लिए। एक माँ की दर्द है, ये माँ क्या कह रही है, और ये गाने का तो माहौल नहीं है कि मैं कुछ सुना पाऊँ, लेकिन इनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि गुलजार जी मेरे लिए भी कुछ गाया जाए। बस 2 लाइन कहने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा खुशबू के लिए, इनकी माँ के लिए, सरकार तक, पूरे बिहार तक पहुँचनी चाहिए। जी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, खुशबू की ये दर्द कहानी, भूखी प्यासी गम को सहती आँख से बहता पानी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, खुशबू की ये दर्द कहानी। बहुत खूब। पूरा हो गया वो। इनके लिए जो है खुशबू जी के लिए कुछ लाइनें और पेश की जाए ताकि जो है हमारे देखने वाले जो ऑडियंस है, जो हमारी जनता है, उनको ये लगे कि हाँ सही में एक माँ के मतलब दिल में कितना दर्द होगा अपने बच्चों के लिए, जिनको इन्हें अपने कोख से जन्म दिया 3 बच्चे को। जी, एक माँ की ही दिल की आवाज़ है जी। कि औलाद रहते हुए भी बे औलाद सी लग रही है। इनके चेहरे पे जो मासूमियत है और इनके चेहरे पे जो खामोशी है, ये संदेश दे रही है कि इनके अंदर वो दुख पड़ा हुआ है जो खुलकर नहीं बता सकती। वो तो आपके सामने है। बस एक माँ की दिल की आवाज़, बस अपनी आवाज़ के ज़रिए मैं पहुंचाना चाहूँगा। सुनिएगा जी। सुनिए ज़रा, एक माँ की है दिल की यही आवाज़, दिल की यही आवाज़, कब होगा सही मेरा बेटा लाल। अब पूरे हिंदुस्तान तक ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए। मोइज़ भैया सुनिएगा कि बच्चे के वास्ते यही अर्जी है आपसे, बच्चे के वास्ते यही अर्जी है आपसे, बेटे के वास्ते यही कहती हूँ आपसे, बच्चे के वास्ते यही अर्जी है आपसे, बेटे के वास्ते यही कहती हूँ आपसे, बेबस मेरा औलाद है किसको बताऊँ मैं, बेबस मेरा औलाद है किसको बताऊँ मैं, लगता है गम उठा के कहीं मर न जाऊँ मैं, लगता है गम उठा के कहीं मर न जाऊँ मैं। सुनिए ज़रा, एक माँ की है दिल की यही आवाज़, दिल की
यही आवाज़, कब होगा सही मेरा बेटा लाल। रो कर ये कह रही है बेटी बिहार की, बेटी बिहार की, अब नींद मुझे आती नहीं, अब चैन मुझे आती नहीं। बहुत ही मतलब एक लाइनें आपने कही है कि वाकई इनके जीवन से जुड़ी हुई वो कहानी है और हकीकत बात आप देख सकते हैं। जब गुलजार भाई सुना रहे थे, एक माँ की आंख के आंसू देख सकते हैं किस तरह एक मतलब आँखों की आंसू चल रही है। सामने आप दिखा सकते हैं, दिखाइए एक बार, ये माँ की जो एक दर्द है अपने बच्चों के प्रति। और सही बात कहा गुलजार जी ने, बिल्कुल सही कहा गुलजार जी ने कि एक हर एक माँ की चाह होती है, एक माँ की चाह होती है कि हम अपने बच्चे जैसे दूसरे के बच्चे जो है खेलते हैं, उसके सामने जो है मुस्कुरा करके टहलते हुए आता और कहता है मम्मी, वो चीज़ सुनने के लिए एक माँ जो है तरस उठी है और काफ़ी दिन से परेशान है। लेकिन एक माँ के बच्चे का इलाज नहीं हो रहा है, दर दर की ठोकरें खा रही है, दर दर की मतलब यहाँ कभी वहाँ तरफ के रह जाती है, लेकिन बच्चे की कहीं इलाज नहीं हो पा रही है। मैं ज़्यादा कुछ क्या कहूँगा इस वीडियो के मार्फत। मेरे दोस्त, अगर आप सब देख रहे हैं तो इस माँ की, इस बच्चों के लिए, तीनों बच्चों के लिए आप सब वीडियो को काफ़ी शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि इस बच्चे का इलाज होना चाहिए तो आप सब जो हैं, मैं आपको जो है इनकी अकाउंट नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में देने की प्रयास करूंगा। आप सब जो है जितना भी आर्थिक हेल्प करना चाहते हैं आप सब कर सकते हैं। अगर इनके पे नहीं आप कर सकते हैं तो मेरी खुद की अकाउंट रहेगी, आप उस पर भी आप भेजेंगे तो इनके मार्फत, क्योंकि हमारी बहन जैसी है। स्क्रीन पे जो नंबर चलेगी वो अकाउंट नंबर रहेगी। तो चलिए, और हमारे जो आसपास की दूर दराज के जो भी हमारे मीडिया कर्मी भाई हैं, आइए इस जो है एक माँ की, इन तीनों बच्चों के लिए आवाज़ बनिए, आवाज़ उठाइए, सरकार तक आवाज़ पहुंचाने के प्रयास कीजिए। 50 लाख की इंजेक्शन इनको लगेगी तब जा कर के ठीक होगा। कहाँ से 50 लाख इंतज़ाम करेंगी ये माँ? तो ज़्यादा कुछ क्या कहूँगा, आप सब पे सब कुछ है। आप सब चाहेंगे किसी को तो भगवान बना सकते हैं, आप सब किसी को चाहेंगे तो ऊपर से आसमान से नीचे भी गिरा सकते हैं। तो चलिए, जो रिपोर्टिंग की गई, जो बातें थी, इस पे आप सब की क्या राय हैं, क्या कहते हैं? और आप देख रहे थे यूनियन प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़, कैमरामैन MD फिरोज़ के साथ। फिर मिलेंगे अगले भाग में, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।